गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने प्रायिकता का सिक्के को एक बार और दो बार और तीन बार उछालने वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे पासा, मतलब पासे को एक बार उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, मतलब क्या क्या परिणाम होते हैं। तो पासे को एक बार उछालने पर तो देखो इसके जो कुल परिणाम आएंगे तो वो 6 परिणाम होते हैं। कैसे होते हैं वो 6 परिणाम? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन आती है इसकी। तो इसमें से इसी के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 परिणाम, तो कुल परिणाम तो हो गए इसके 6। जब इसकी प्रायिकता पूछी जाती है तो इसमें मान लो पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अंक और योग, 2 क्वेश्चन चलते हैं इस पे। अंक जैसे मान लो मैं अंक 2 आने की प्रायिकता, अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अंक 2 आने की प्रायिकता, तो अंक 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो एक तो ऊपर आएगा। इसमें जैसे लिखना चाहो तो तुम लिख लेना कि संभावित परिणाम। इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? एक है। 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। और कुल परिणाम कितने? 6। तो 1/6 प्रायिकता हो गई। इसी प्रकार में मान लो अंक 3 आने की प्रायिकता, तो अंक 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है, तो कितनी होगी? 1/6 आएगी। ठीक है। अब आगे देखो इसमें, आगे देखते हैं। जैसे अंक अब अंक पे सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। जैसे अंक 2 या अंक 2 तो आ गया, अंक 1 5 या 4 या 6, कोई से मान लो इसमें से कोई सा भी एक अंक आता हो, तो कोई सा भी एक अंक आएगा तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगी? आने की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ठीक है। अभी ये तो हो गया अंक पे क्वेश्चन, मतलब कोई सा भी अंक आने की पूछो। जैसे मान लो इस पे एक अंक पूछ लेता हूं मैं, अंक 7 आने की प्रायिकता। तो अंक 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अंक 7 कितनी बार आ रहा है? अंक 7 देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें अंक 7 आता है क्या? नहीं आता है। मतलब नहीं आता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। तो क्या हो जाएगी? 0। जब आ रही नहीं संख्या तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। अब आगे देखो इसमें, अब योग पे चलते हैं इसमें, मतलब योग के बारे में। अब देखो योग पे क्वेश्चन कैसा होगा। देखो योग पे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट लेते हैं। जैसे अंक 2 व 2 से ज्यादा आने की प्रायिकता। योग वाले क्वेश्चन उस पे आएंगे जब पासे को 2 बार देखते हैं, उसमें देखेंगे। इसमें तो अंक के बारे में चर्चा करते हैं। अंक 2 व 2 से ज्यादा आने की प्रायिकता, तो अंक 2 की भी बात कर रहा है तो अंक 2 को भी शामिल करना। अंक 2 से ज्यादा की बात करते हैं जब 3 को लेते हैं, तो अंक 2 व 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो कितने आएंगे? ऐसे लिख लेना है यहाँ पे। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता क्या होगी? जैसे परिणाम देखते हैं इसके कि कौन कौन से परिणाम आएंगे। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो टोटल कितने? 5 परिणाम हो गए। कितने हो गए? 5 परिणाम। तो इसकी जब प्रायिकता देखते हैं तो कितनी आएगी? 5, और बटे में कितनी आएगी? 6। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, अंक 3 से कम आने की प्रायिकता। तो अंक 3 से कम आने की प्रायिकता कितनी है? अब देखो इसके जब परिणाम देखेंगे तो अंक 3 से कम 2 और 1 ही आएगा। 3 से कम की बात करें तो 3 को
नहीं लेना। तो इसके जब परिणाम आएंगे तो कितने परिणाम आएंगे? 2 ही परिणाम आएंगे। ठीक है, 2 ही परिणाम आएंगे। तो इसकी जब प्रायिकता ज्ञात करोगे तो कितनी आएगी? 2/6। तो काटोगे तो 2 तिया 6, तो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता आएगी। अब इसमें जैसे क्वेश्चन कोई सा ही मान लो, 5 से कम आने की प्रायिकता, तो 5 से कम लाना है। 5 से कम लाना है, तो 5 से कम में कौन कौन से अंक गिनेंगे? 5 से कम में गिनेंगे अपन। 5 तो आएगा नहीं, फिर आएगा 4, 3, 2 और 1। तो 5 से कम में कितने हो गए? 4/6 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 2/3। अब इसी प्रकार क्वेश्चन सारे इसमें ऐसे इसी प्रकार कर सकते हो तुम। अब मैं बोल दूं कि 7 से ज्यादा, या ऐसा मान लो 6 से ज्यादा। 6 से ज्यादा कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7वां देखो, 6 से ज्यादा आने की प्रायिकता, अंक 6 से ज्यादा आने की प्रायिकता। तो 6 से ज्यादा की बात करूंगा तो 6 से ज्यादा कौन सा आएगा? 7। तो 7 तो पासे में आता ही नहीं है। ठीक है, तो जब इसके परिणाम देखूं मैं, तो इसके परिणाम क्या आएंगे? 0। ठीक है ना, 0 आएगा। तो 0, तो इसकी जब प्रायिकता ज्ञात करूं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/6 हो जाएगी। तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो हो गए। अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐसा बोल दूं, अंक 6 से कम आने की प्रायिकता, तो 6 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसमें तो आएगा, देखो 6 से कम में 6 तो आएगा नहीं, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो कितने परिणाम हो गए इसके? 5 परिणाम हो गए। ठीक है, जब इसकी प्रायिकता ज्ञात करूंगा मैं, तो प्रायिकता ज्ञात करूंगा तो कितने आएंगे? 5/6। ठीक है, ये आ जाएगा इसका, तो 5/6 आ जाएगा। आगे देखो इसमें, अब पासे को 2 बार उछालने पे चलते हैं। पासे को 2 बार, ये पासे को 1 बार उछालने पर मतलब जितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए इसमें। अब आगे देखो, पासा मतलब पासे को 2 बार उछालने पर इसके जो परिणाम आएंगे वो परिणाम एक बार देख लेना, इस प्रकार बताएंगे इसके परिणामों को। देखो पासे को 2 बार, अब देखो 2 बार उछालेंगे तो 6 और 6 स्थितियां बनेगी। ठीक है ना, डबल बार उछालोगे तो 6 बार स्थिति होती है इसकी। तो पहले मान लो मैं पहली बार उछालू तो 1 आ सकते हैं इसके परिणाम। इसके कुल परिणाम कितने होते हैं? 36, मतलब 36 परिणाम होंगे इसके। ठीक है, 36 परिणाम कैसे कैसे होंगे? देखो, मैं पहली बार उछालू तो 1, और दूसरे पर भी 1 आ सकता है। ठीक है, अगली बार उछालू तो 1 2 आ सकता है, फिर अगली बार उछालू तो 1 3 भी आ सकता है, फिर अगली बार उछालू तो 1 4 भी आ सकता है, फिर अगली बार उछालू तो 1 5 भी आ सकता है, फिर अगली बार उछालू तो 1 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार उछालू तो 2 1 भी आ सकता है, फिर 2 2 भी आ सकता है, फिर 2 3 भी आ सकता है, फिर 2 4 भी आ सकता है, फिर 2 5 भी आ सकता है, फिर 2 6 भी आ सकता है। 6 लास्ट होता है। ठीक है, फिर मान लो अगली बार उछालू तो 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 भी आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है। फिर उछालो तो मान लो 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है, 4 6 भी आ सकता है। फिर उछालो तो 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है। फिर मान लो उछालू तो 6 1 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 6 3 भी आ सकता है, 6 4 भी आ सकता है, 6 5 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये इसके कुल 6 है, तो 6 और 6 36 हो गए पूरे। इस प्रकार इसके परिणाम कितने आएंगे? टोटल 36 परिणाम आ सकते हैं।
आगे देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें परिणाम की बात करते हैं। इसमें अब मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर अब कर देंगे इसको। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखो एक बार। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसमें अंक की बात करूँ तो अंक 5 आने की प्रायिकता। ठीक है, अंक 5 की बात करूँ तो अंक 5 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इसको वापस नहीं लेना, 8 बार, 9 बार, 10 और 11 बार। ठीक है, अंक 5 आने की प्रायिकता। तो अंक 5, क्योंकि ये एक बार ही क्यों लेंगे, क्योंकि एक बार दोनों को साथ उछालेंगे तो एक बार ही 5वीं गिनती में आएगा। ठीक है, तो अंक 5 आने की प्रायिकता। तो अंक, इसके जो परिणाम होंगे वो कितने आएंगे, कितने आए, 11 हो गए। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी, 11/36। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता आएगी। आ गया समझ में। इसी प्रकार में अंक 4 की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसी प्रकार अंक 3 की बात करूँ, अंक 2 की बात करूँ, अंक 1 की बात करूँ तो इसी प्रकार लेना है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो इसमें। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, अंक समान 5 आने की प्रायिकता। समान 5 आने की